जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 18। पिछली वीडियो में आपने सुना था अध्याय 17, जिसमें आपने शंख और मतंग ऋषि के पुत्रों की कथा का वर्णन सुना था। उसके आगे का वर्णन आप आज के अध्याय में सुनेंगे। तो आज का अध्याय शुरू करने से पहले भगवान विष्णु के श्री चरणों का ध्यान करते हैं, उसके बाद आज के अध्याय को शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो प्रिय श्रोताओं, आज के अध्याय में स्तंभ नामक व्याघ्र और उसकी भार्या की कथा का वर्णन किया गया है। पिछले अध्याय में जब मतंग के दोनों पुत्रों को किस प्रकार से वैशाख मास का पुण्य मिला था, यह देखकर व्याध ऋषिवर शंख के चरणों में गिर गया था और कहने लगा था। तो उसने क्या कहा वो आज के अध्याय में आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो प्रिय श्रोताओं, आज के अध्याय में व्याध ने कहा कि हे मुने, आपने मुझ अधम पर वास्तव में बड़ी कृपा की है। अब आप दया करके मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मेरी दुष्ट बुद्धि का नाश हो। तब शंख बोले कि हे व्याध, यहाँ धूप है, चलो ऐसी जगह चले जहाँ शीतलता हो और जल हो। तब वह व्याध मुनि को समीप ही एक सरोवर के किनारे ले गया। उस सरोवर में बगुला, राजहंस आदि जल जीव क्रीड़ा कर रहे थे तथा कुमुदनी आदि पुष्प शोभायमान थे। किनारे पर अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वहां शंख मुनि ने स्नान किया। फिर जब वे जल पीकर स्वस्थ हुए तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध से इस प्रकार कहने लगे कि हे व्याध, वैशाख धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ है। यह महान फल देने वाला है। अब तू पहले अपने पिछले जन्म का वृत्तांत श्रवण कर। पिछले जन्म में तू शाकल नगर में रहने वाला एक वेद पाठी ब्राह्मण था। तूने श्री वत्स गोत्र में जन्म धारण किया था और तेरा नाम स्तंभ था। वह तेरा संबंध एक वैश्या से हो गया था। उस दुराचारिणी की संगति के कारण तू शूद्रों के समान कर्म करने लगा और धर्म से विमुख हो गया। परंतु तेरी भार्या ब्राह्मणी परम रूपवती और पतिव्रता थी। वह धर्म का पालन करने हेतु तेरी और उस वैश्या की सेवा भी करती थी। वह तुम दोनों की आज्ञा का पालन करने में लगी रहती थी। संयोग से एक दिन तूने भैंस का दूध पिया और मूली सेवन करने के बाद तिल भी खाए। इस कारण तुझे दारुण भगंदर के रोग हो गया। तूने जिससे तू महान कष्ट पाने लगा। इस रोग के कारण तेरा धन भी शीघ्र नष्ट हो गया। तब तो धनहीन और रोगी जानकर वह वैश्या भी तुझे त्याग कर चली गई। तब तुझे चेत हुआ और अपनी भार्या ब्राह्मणी से बोला कि हे सुमुखी, अब तू मेरी रक्षा कर, मैं अब तेरी ही शरण हूँ। मैं तेरी अवज्ञा करने के कारण ही पाप योनि में पड़ूंगा। यह सुनकर ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कांत, आप इस प्रकार आर्त वचन कहकर मुझे लज्जित न करें। मैंने ही पूर्व जन्म में पाप किए थे जिनके कारण मुझे यह कष्ट भोगना पड़ा है। आप निश्चिंत रहें, मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर उस सती ने अपने पिता के घर से धन मंगाया और उसके द्वारा तेरा पालन करने लगी। उससे बड़ी सत्कर्ता से तेरी सेवा की और तेरे रोगी शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रत्येक क्षण भगवान श्री हरि का स्मरण करती रही। वह गणेश, चंडी तथा शनिचर आदि सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए व्रत और दान भी करती थी। संयोग से एक दिन केवल देवल नामक ऋषि वैशाख की गर्मी से विकल होकर तेरे घर आए। उस पुण्यशीला की ने मुनि की सेवा की। उनका चरणामृत तेरे ऊपर छिड़का और मुनि को शीतल जल पिलाकर शांत किया। तदोपरांत वे मुनिराज आशीर्वाद देते हुए चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद तुझे सन्निपात हुआ। एक समय औषधि पिलाते समय तूने अपनी भार्या की अंगुली काट ली। तू हर समय उस वैश्या का ही ध्यान करता रहता था और उसी स्थिति में तेरी मृत्यु भी हो गई। तब उस सती नारी ने अपना कंकड़ बेचकर तेरी चिता सजाई और तेरे शव के साथ ही वह स्वयं भी सती हो गई। अपने पुण्यों के प्रभाव से तेरी भार्या तो भगवान विष्णु के लोक को चली गई, परंतु अंत समय तक वैश्या की प्रीति के कारण तुझे इस जन्म में व्याध योनि प्राप्त हुई। तुझे हिंसा प्यारी है, तेरा चित्त भी सदा ही उद्वेग के वशीभूत रहता है। परंतु चूंकि तेरी भार्या ने देवल ऋषि का चरणोदक तेरे शरीर पर छिड़का था और तेरी आज्ञा लेकर ही उनको शीतल जल पीने को दिया था, अतः उसके पुण्य से ही तेरी बुद्धि में धर्म के प्रति यह आस्था उत्पन्न हो सकी है तथा उत्तम बुद्धि के कारण तूने सुखों के हेतु धर्म को पूछा है।
हे व्याध, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सभी वृतांत बता दिया है। अब तू जो और पूछना चाहे सो पूछ ले। तेरा मन भी अब शुद्ध हो गया है, तेरा कल्याण हो। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो इस प्रकार से आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे कि व्याध ने शंख से पूछा कि भगवान विष्णु किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, क्या करना चाहिए। तो व्याध ने पूछा, मुने भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो शंख ने कहा, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती हो, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की हो, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध ना हो, तो उसे भी सात्विक धर्म समझना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो चार चार प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है। अन्यान्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सत्व गुण में स्थित हो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान विष्णु का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भगवत कहे गए हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं, वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। उन भागवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना तथा सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, वह भागवत धर्म माना जाता है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दम्भ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित हो सूर्यमंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार द्विजश्रेष्ठ शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला बट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके कोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो इस प्रकार से शंख ने व्याध को भगवान विष्णु के कौन से रूप हैं, भागवत में कौन कौन से रूप माने गए हैं, इसका वर्णन किया था। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो आगे आप जानेंगे कि जो अजगर सर्प था उसका किस प्रकार से उद्धार हुआ और राम नाम जप से व्याध का वाल्मीकि होना किस प्रकार से हुआ। तो आप लोग आगे का अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर वैशाख पूर्णिमा कब की है, वैशाख पूर्णिमा की कथा भी सुनाई जाएगी, तो कथा को भी आप लोग अवश्य सुनिएगा और चैनल को ढेर सारा प्यार अपना ज़रूर दीजिएगा। वैशाख मास सभी मासों में बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि इस वैशाख मास में जो भी दान पुण्य किया जाता है, जो भी पूजा पाठ किया जाता है, स्नान दान किया जाता है, तो उसका करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जो भी पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।
तो जो भी भक्त पूरे बैसाख मास यदि स्नान ना कर पाए तो वो बैसाख मास के अंतिम दिनों यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं और दान करते हैं और भगवान विष्णु की कथा को सुनते अथवा पढ़ते हैं तो उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु की जय भी अवश्य लिखिएगा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।